जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक, खुश आमदीद आप सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 9 है हमारे पास, ऑलमोस्ट ये 10 है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस के दौरान हम लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में। जो हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते थे वो हमारे पास वो वाले चार्ट पैटर्न्स या वो शक्लें, वो शेप्स हुआ करती थी जो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड को तब्दील करते थे। यानी एक ट्रेंड मुकम्मल जब तब्दील होने वाला होता था तो उससे पहले वो हमारे पास शेप्स या पैटर्न्स बनते थे। जैसा कि आज आप सब लोगों को जो है वो हेड एंड शोल्डर्स वगैरह शेयर भी किए गए। तो हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स थे वो किसी भी ट्रेंड के लास्ट में बनते थे। और वो इस चीज का सिंबल होता था, इस चीज का इशारा देते थे कि अब हमारे पास जो ट्रेंड है वो तब्दील होने जा रहा है, वो हमारे पास खत्म होने जा रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे आज के जो पैटर्न्स हैं, ये हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। यानी वो वाले पैटर्न्स जो मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड के जारी रहने का इशारा देंगे। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में कोई एक बड़ा बुलिश या बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है। अब चलते चलते अचानक मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है, डाउन साइड आती है। बहुत सारे लोग वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। वहां पर जो है वो क्या समझते हैं कि अब ट्रेंड तब्दील हो गया, सेल चेक कर देते हैं। और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट फौरन हमारे अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देती है। और फिर बाद में हम यही चीज बोल रहे थे कि जहां से हम सेल करते हैं मार्केट बाय में चली जाती है, या जहां से हम बाय करते हैं मार्केट जो है वो सेल में चली जाती है। तो उसका क्या रीजन होता है? उसकी रीजन ये होती है कि मार्केट के अंदर वहां दरमियान के अंदर जो आरजी स्टे होता है, जो उसकी आरजी रुकावट होती है, उसे हम परमानेंट समझ रहे होते हैं, उसको कंटिन्यू होने वाला समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि हकीकत के अंदर मार्केट का वहां स्टे जो होता है वो बहुत कम होता है, आरजी होता है। वो ही तमाम तर चीजें, यानी कि मार्केट का स्टे आरजी है, मार्केट जल्द इसको जो है वो ब्रेक कर देगी, ट्रेंड तब्दील हो जाएगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये हमें इन पैटर्न्स के थ्रू क्लियर होगा। वो कैसे होगा आप लोगों को आज जो है वो मैं समझाता हूँ। सीधा बढ़ते हैं हम लोग जो है वो फाइल के ऊपर और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आज के पैटर्न को। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स पार्ट 1 है हमारे पास। ठीक है। अब ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न से मुराद क्या है, पहले तो इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर बाकी डिस्कस करते हैं। चार्ट पैटर्न होते क्या है? चार्ट पैटर्न किसे बोला जाता है? पहले भी हमने तारीफ पढ़ी, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चार्ट पैटर्न कीमत के अदादो शुमार में पाई जाने वाली हिंसी शक्लें। कीमत के अदादो शुमार में, यानी जो आपके सामने चार्ट शो होता है, उस चार्ट के अंदर पाई जाने वाली हिंसी शक्लें, यानी एक खास किस्म की जो है वो शेप्स होती हैं, जो एक ट्रेडर को मार्केट की कार्रवाई यानी मार्केट का मूव समझने में मदद कर सकती है। और साथ ही इस बारे में पेशन गोइयां कर सकती हैं कि कीमत कहाँ जाने का इम्कान है। अलिजेब नहीं करें, कीमत कहाँ जाने का इम्कान है। तसलसल यानी ट्रेंड रिवर्सल जो पैटर्न, सॉरी, तसलसल के पैटर्न यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न जो हैं वो कौन से होते हैं? ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न वो होते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि कीमत का रुझान जारी रहने का इम्कान है। चार्ट पैटर्न कीमत के अदाद शुमार में पाए जाने वाली हिंसी शक्लें हैं जो एक ताजिर को मार्केट की कार्रवाई को समझने में मदद कर सकती हैं। ये साथ ही इस बारे में पेशगोई कर सकती हैं कि कीमत कहाँ जाने का इम्कान है। तसलसल यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स वो होते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि कीमत का रुझान, कीमत का ट्रेंड जारी रहने का इम्कान है, कीमत का ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न एक तसलसल, इसे तसलसल का पैटर्न उर्दू के अंदर बोला जा रहा है। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो आम तौर पर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज होता है। टेक्निकल एनालिसिस में इसका हवाला दिया जाता है। ये एक ऐसा नमूना होता है जो ट्रेंड के अंदर बनता है, यानी ये एक ऐसी शेप होती है, ऐसा ढांचा होता है जो एक ट्रेंड के अंदर बनता है। पहले जो हमारे पास रिवर्सल थे वो ट्रेंड के लास्ट में बन रहा था, बट जो हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड के दरमियान में, ट्रेंड के अंदर बनता है, जो आम तौर पर ट्रेंड के तसलसल यानी ट्रेंड के जारी रहने का इशारा देता है, बड़े वाले ट्रेंड के जारी रहने का इशारा देता है। उलट पैटर्न के बरक्स, ट्रेंड रिवर्सल जो पैटर्न थे उनके बरक्स हमारे पास जो कंटिन्यूशन के पैटर्न हैं, ये ट्रेंड्स के दरमियान में एक आर्जी इस्तेकाम, एक आर्जी रुकावट का इशारा देते हैं। ये इस चीज को वाजह करते हैं कि अगर किसी बड़े ट्रेंड में कोई आर्जी रुकावट आ गई है, कोई आर्जी वो रुक गया है, तो उसे आर्जी ही समझा जाए, उसे मुस्तकिल समझकर उसमें ट्रेड करके अपना नुकसान मत करें। अब ये हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं? ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, बुलिश एंड बेरिश। ये भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं,
बुलिश एंड बेरिश। अब ये बुलिश और बेरिश जितने भी हैं इन सबके नाम एक ही हैं। जस्ट फर्क ये है कि स्टार्ट में बुलिश या बेरिश लगा देते हैं। जस्ट फर्क क्या है कि स्टार्ट में बुलिश या बेरिश लगा देते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स दो किस्म के हैं, बुलिश एंड बेरिश। ये पैटर्न्स जो हैं वो हमेशा कौन से हैं? बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बाय ट्रेंड के दरमियान में बनते हैं। ये मार्केट के अंदर बड़े वाले ट्रेंड के जारी रहने का इशारा देते हैं। फर्स्ट वन बुलिश फ्लैग, सेकंड वन बुलिश ट्रायंगल, थर्ड वन बुलिश पीनट और फोर्थ नंबर पे आता है बुलिश सिमेट्रिकल। ये चार किस्म के बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं जो मार्केट में बाय के ट्रेंड के दरमियान में बनेंगे। ये इस चीज का इशारा देंगे कि बाय के ट्रेंड के जारी होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट में आरजी कोई सेल की एंट्री, सेल की ट्रेड आपको मिल रही है तो उसे मत कीजिए, इंतजार करें, जल्द बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और आप उस बुलिश ट्रेंड में जो है वो ट्रेड करें। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स। बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स जो हैं वो होते कौन से होते हैं? बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स वो होते हैं जो सेल के ट्रेंड के दरमियान में बनते हैं। ये मार्केट के अंदर बड़े वाले सेल ट्रेंड के जारी रहने का इशारा देते हैं। इनके अंदर बेरिश फ्लैग, बेरिश ट्रायंगल, बेरिश पीनट और बेरिश सिमेट्रिकल शामिल हैं। यानी ये चारों के नाम सेम है, चाहे वो बुलिश में हो या बेरिश में। जस्ट फर्क ये आता है कि एक जब ये बुलिश में बनते हैं तो इनको बुलिश पैटर्न्स, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स बोला जाता है, और जब ये बेरिश में बनते हैं तो इन्हें बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जाता है। इस बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के अंदर भी चार किस्म के पैटर्न है, बेरिश फ्लैग, बेरिश ट्रायंगल, बेरिश पीनट एंड बेरिश सिमेट्रिकल। ये हमारे पास बेरिश यानी सेल ट्रेंड के दरमियान में बनेंगे और इस चीज का इशारा देंगे कि सेल का ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मार्केट मजीद सेल ट्रेंड में आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले पहले वाले दो जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स को। बकिया हम इंशाल्लाह जो तीन बचते हैं उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वो ज्यादा आसान है, इंशाल्लाह उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में हम पहले पहले ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। जो पहले नंबर पे हमारे पास वो है बुलिश फ्लैग और उसके बाद आता है हमारे पास बेरिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग इनके बनने का क्या तरीकेकार है, ये कैसे बनते हैं, अब हम जो है वो इस जानिब बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि फ्लैग का मतलब क्या होता है। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे तो ये पैटर्न समझना आसान होगा। फ्लैग किसी ने देखा है? एक फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लैग के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो पाई जाती हैं, बताएं जरा। फ्लैग होता है झंडा। एक झंडे के अंदर क्या चीजें होती है? एक झंडे के साथ हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक उसका पोल, दूसरा उसका परचम। दो चीजें हमेशा देखने को मिलती हैं एक झंडे में, पोल और परचम, दो चीजें होगी। ठीक है। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो हमारा परचम होता है, जो झंडा होता है, वो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो मुश्किल मुकम्मल तौर पर लहरा रहा हो। यानी कि हर दफा आप देखें, जब भी देखें तो वो मुस्तकिल लहरा रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर टाइम में ऐसा होता है कि वो जो परचम होता है, जो कपड़ा होता है, वो नीचे की तरफ झुका होता है, हवा का जो है वो ना होना, जिसकी वजह से वो डाउन साइड, डाउनफॉल का शिकार होता है, यानी नीचे की जानिब झुका होता है। ऐसा ही है ना? जहां पर भी आप फ्लैग देखेंगे यही देखने को मिलता है कि हमेशा जो परचम होता है, जो उसका कपड़ा होता है, वो नीचे की तरफ झुका होता है। पोल सीधा होता है लेकिन जो उसका परचम होता है वो नीचे की जानिब झुका होता है। अब उस परचम का, उस कपड़े का जो झुकाव होता है, आप मुझे बताएं क्या वो आरजी होता है या मुस्तकिल होता है? क्योंकि ये उसी से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है, जिस वजह से हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी से आइडिया हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। वो मुस्तकिल नहीं होता अदनान। मुस्तकिल कैसे होता है? हवा जैसे ही चलेगी क्या वो वैसे ही रहेगा? बताएं। जैसे ही हवा का झोंका आएगा क्या वो वैसे ही खड़ा रहेगा? नहीं, वो लहराना स्टार्ट कर देगा, वो सीधा हो जाएगा। तो वो उसका जो झुकाव होता है वो बिल्कुल आरजी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। बिल्कुल इसी जो है वो चीज को फॉलो करती है मार्केट। मार्केट के अंदर भी यही कंडीशन देखने को मिलती है। अब वो कैसे देखने को मिलती है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें। बुलिश फ्लैग एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है जो हमेशा एक बाय ट्रेंड के दरमियान में बनता है। कैसे बनता है, आप जरा इसको समझे। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश यानी कि बाय ट्रेंड होता है। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश यानी बाय ट्रेंड होता है
और नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ अपसाइड बढ़ रही होती है। अब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट नीचे से, ओहो एक मिनट इसके कलर मुझे कर दे। मार्केट में बुलिश ट्रेंड है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अपसाइड मूव करती हुई मार्केट, ऊपर की तरफ हरकत करती हुई मार्केट अचानक एक जगह से, अचानक एक पॉइंट से दरमियान में पहुंचकर, चार्ट के दरमियान में पहुंचकर ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट अचानक नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाती है, और एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, एक छोटा सा। समझे जरा इस चीज को दोबारा से। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है जो कि मार्केट को लंबा ऊपर की तरफ भेज रहा है। एक बुलिश ट्रेंड जब दरमियान में पहुंचता है चार्ट के, बुलिश ट्रेंड को फॉलो करती हुई जब मार्केट दरमियान में पहुंचती है चार्ट के, तो दरमियान में पहुंचकर मार्केट अचानक ऊपर की बजाय नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है, डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाती है। अब मार्केट जब अचानक डाउन साइड आना स्टार्ट होती है तो दरमियान के अंदर याद रहे ना तो कोई रेजिस्टेंस होती है, ना कुछ ऐसी रुकावट होती है जो मार्केट को रोके, बल्कि क्या होता है, बगैर किसी बड़ी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी बड़ी रुकावट के दरमियान में ही मार्केट जो है वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है, डाउन साइड आ जाती है। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट दरमियान में पहुंचकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड से अचानक एक बेरिश ट्रेंड में तब्दील हो जाती है और एक छोटा सा सेल स्ट्रक्चर बनाकर एक सेल ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर देती है और नीचे की जानिब जाना स्टार्ट हो जाती है। अब अपसाइड बढ़ती हुई मार्केट दरमियान में जब बगैर किसी बड़ी रुकावट के, जब बगैर किसी बड़ी रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है और इसका साइज, इसके स्विंग छोटे छोटे होते हैं, यानी एक छोटा सा बेरिश स्ट्रक्चर, एक छोटा सा मार्केट बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, तो बहुत सारे लोग इस बेरिश ट्रेंड के ट्रैप में आ जाते हैं। लोग यही समझते हैं कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ट्रेंड तब्दील हो गया है, अब मार्केट नीचे की जानिब जाने वाली है, अब मार्केट डाउन साइड डाउन फॉल का शिकार है, अब हमें बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता दिखेगा, बुलिश जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है, ये मार्केट का एक ट्रैप होता है या मार्केट की एक कुरेक्शन होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते और वो इस ट्रैप या इस कुरेक्शन में फंस जाते हैं। अब जैसे मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है, यानी दरमियान में पहुंचकर जब अचानक बेरिश सेल की तरफ जाती है, तो लोग इस बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी ट्रेंड लाइंस लगाकर सेल की ट्रेड तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज की अच्छे से समझ बूझ रखते हैं कि मार्केट एक तो दरमियान में है, दूसरा उसमें कोई बड़ी रेजिस्टेंस या बड़ा कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी देखने को नहीं मिला। तो दरमियान के अंदर ये जो मार्केट ने आरजी छोटी सी एक बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, ये क्या है, ये एक जो है वो ट्रैप है, ये एक जो है वो जालसाजी है किस्म की। मार्केट जल्द इससे निकलेगी और अगेन ऊपर की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर देगी, वो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ यानी बाय साइड मार्केट को साफ सुथरा रास्ता मिल रहा है। हाँ, सामने कोई रुकावट होती, कोई हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता, कोई मेजर रेजिस्टेंस होती, फिर तो हम बोलते कि मार्केट का यहां से लाना बनता है। बट जब दरमियान में बगैर किसी वजह से मार्केट डाउन साइड जाती है तो ये ट्रैप होता है। अब जैसे ही मार्केट दरमियान में पहुंचकर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है, तो ये एक बेरिश स्ट्रक्चर को, एक सेल के स्ट्रक्चर को फॉलो करके नीचे की जानिब जाती है। हम इस बेरिश स्ट्रक्चर, इस जो है वो सेल ट्रेंड के ऊपर, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, और यूं इस बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग एक छोटा सा बेरिश चैनल डिजाइन कर देते हैं, बेरिश चैनल मार्क कर देते हैं। जैसे इस छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बेरिश चैनल डिजाइन करते हैं, पीछे मौजूद जो बाय का ट्रेंड होता है उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, और वो ट्रेंड लाइन हमारा एक पोल की सूरत में काउंट किया जाता है। हम उस छोटे से बेरिश चैनल और इस छोटी सी ट्रेंड लाइन को एज अ पोल काउंट करके इसे बुलिश फ्लैग का नाम दे देते हैं। हम इस छोटे से बेरिश चैनल और इस पोल को साथ ऐड करके एक बुलिश चैनल का नाम दे देते हैं। जब ये छोटे से चैनल और इस पोल की वजह से एक बुलिश फ्लैग वजूद में आ जाता है, तो हमें प्रॉपरली इस चीज का आइडिया हो जाता है, प्रॉपरली समझ आ जाती है कि ये जस्ट ट्रैप है, सेल का ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा। अगर मार्केट डाउन साइड जाती भी है तो वो बहुत थोड़े अरसे के लिए, जल्द वो अपसाइड ब्रेकआउट करेगी, जल्द वो इस ट्रैप को खत्म करेगी और ऊपर की तरफ कंटिन्यू
होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू हो जाएगी। और होता भी यही है इस छोटे से बेरिश चैनल के अंदर, इस छोटे से बेरिश स्ट्रक्चर या बेरिश चैनल के अंदर मार्केट बमुश्किल 3 स्विंग्स डाउन साइड बनाती है। 3 बार जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ हमें जो है वो मार्केट की मूव देखने को मिलती है। 3 स्विंग जैसे इस छोटे बेरिश चैनल के अंदर कंप्लीट होते हैं, मार्केट जल्द फिर इसको ब्रेक कर देती है, इसे तोड़ देती है और इसे तोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, हम इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। जब अप साइड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, तो इस ब्रेकआउट के बाद या तो हम कैंडल की बाहर क्लोजिंग पर या उसके रीटेस्ट पर यहाँ ट्रेंड लाइन से बाय करते हैं, और उसके बाद एक बुलिश जो है वो ट्रेंड अगेन से कंटिन्यू हो जाता है। ये जो मार्केट ने जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है सबको? आवाज अभी आ रही है? इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, होप सो अभी आवाज आ चुकी होगी सबको। हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, सबसे पहले दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम बेरिश की जानिब चले जाते हैं। सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट अचानक दरमियान में पहुंचकर बगैर किसी बड़ी रुकावट के, बगैर किसी बड़ी रेजिस्टेंस के, विदाउट एनी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, मार्केट नीचे की तरफ सेल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। सेल की तरफ जाती हुई मार्केट एक छोटा सा बेरिश स्ट्रक्चर बनाती है, एक छोटा सा बेरिश स्टैंड कंटिन्यू कर देती है। जैसे ही मार्केट दरमियान के अंदर जाकर ये बेरिश स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, काफी सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अब बुल स्टैंड का खात्मा हुआ और बेरिश स्टैंड जो है वो कंटिन्यू हो गया, बेरिश स्टैंड जो है वो चलने जा रहा है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है, ये ट्रैप होता है, ये एक आरजी मार्केट की करेक्शन होती है। क्योंकि जब भी मार्केट को रिवर्स होना होता है, ये तो कोई ना कोई हमें इंडिकेशन मिलती है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सल इशारा मिलता है, फिर ट्रेंड तब्दील होता है। विदाउट कंफर्मेशन या विदाउट आपका ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, विदाउट रेजिस्टेंस, ये बहुत जो है वो कम पॉसिबल होता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड तब्दील करे। जब एक ट्रेंड चल जाता है, तो उसके बाद ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कंटिन्यू रहे एक लंबे अरसे तक, और जब ट्रेंड तब्दील होना हो, फिर जो है वो अपना किसी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या रेजिस्टेंस पे जाकर तब्दील होता है। तो बाय साइड जा रही थी, दरमियान में पहुंचकर अचानक मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। अचानक मार्केट में एक छोटा सा बेयर स्टैंड कंटिन्यू हो गया। जैसे ही हमने देखा कि दरमियान के अंदर ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो हमने इस बेरिश जो ट्रेंड है, इसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया। इस बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों तरफा दो ट्रेंड लाइंस खींच दी। अब दोनों तरफा जैसे इस बेरिश ट्रेंड के ऊपर, सॉरी, बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेंड लाइंस खींची गई, तो ये हमारे पास एक छोटा सा बेरिश स्ट्रक्चर बन गया, सॉरी बेरिश चैनल बन गया। अब ये एक छोटा सा बेरिश चैनल बन गया, और पीछे मौजूद जो हमारा बाय का ट्रेंड था, उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाई और वो हमारे पास पोल बन गया। इस चैनल और इस पोल को जब हम अटैच करते हैं, जब मिलाते हैं, तो ये हमारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन जाता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न के अंदर मार्केट का ये जो सेल का चैनल होता है, इसमें जो है वो मार्केट तीन जो है वो टचेस कंप्लीट करती है, 3 स्विंग्स कंप्लीट करती है। 3 स्विंग्स कंप्लीट करने के बाद मार्केट जल्द इस चैनल को ब्रेक कर देती है, इसको तोड़ देती है ऊपर की तरफ। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक के बाद रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट पे हम लोग बाय की ट्रेड लेते हैं, और यूं मार्केट बाय में अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। और वो लोग जिन्होंने यहाँ दूसरे तीसरे या चौथे से सेल की ट्रेड ली होती है, वो मार्केट के स्ट्रैप में फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो मार्केट के स्ट्रैप में फंसकर अपनी ट्रेड को लूज कर बैठते हैं। सो हमेशा याद रखें, मार्केट जब भी ट्रेंड तब्दील करती है, हमें कोई ना कोई इशारा जरूर मिलता है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिलती है। दरमियान के अंदर कभी इस तरह देखने को मिलेगा, तो एक आरजी रुकावट होगी, और आरजी रुकावट आप भी जानते हैं कि वो जल्द खत्म हो जाती है। समझ आ गई सबको बुलिश फ्लैग की? बुलिश फ्लैग की सबको समझ आ गई? ऊपर जाती मार्केट अचानक जो है, मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से, बल्कि आपको दूसरे चार्ट पे बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है, वहां जो है वो एरो की मदद से एक बार फिर से डिजाइन करके दिखाऊंगा,
ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे से आइडिया हो जाए। उसके बाद अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं बेरिश फ्लैग को। बेरिश फ्लैग इसके उलट होगा, इसके अगेंस्ट होगा। अब वो कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। ये बेरिश फ्लैग ये हमेशा सेल के ट्रेंड के दरमियान में बनेगा। बेरिश फ्लैग सेल ट्रेंड के दरमियान में बनेगा। बनने का क्या तरीकेकार है समझे। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड होता है, मार्केट डाउन साइड जा रही होती है, नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में, डाउन साइड जाती हुई मार्केट जब दरमियान में पहुंचती है, जब चार्ट के दरमियान में पहुंचती है, तो वहां पर बगैर किसी बड़ी सपोर्ट के, बगैर किसी रिवर्सल के, ये नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट अचानक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। दरमियान में पहुंचकर ये नीचे की जानिब जाती हुई मार्केट अचानक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। अचानक एक ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, एक बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब सेल साइड जाती हुई मार्केट जब दरमियान में जाकर अचानक ऊपर की तरफ एक बुलिश ट्रेंड, एक बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर देती है, तो लोग यही समझना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेडर्स यही समझना स्टार्ट कर देते हैं कि अब ट्रेंड तब्दील हो गया, अब जो मार्केट पहले सेल जा रही थी वो बाय जाएगी। बट हकीकत इसके बरक्स होती है। मार्केट ये जो छोटे छोटे स्विंग्स के थ्रू अपसाइड जा रही होती है, ये एक कुरेक्शन या जस्ट एक ट्रैप होता है। ये कुरेक्शन या जस्ट एक ट्रैप होता है। मार्केट इस ये छोटा सा बुलिश चैनल बनाकर, बुलिश स्ट्रक्चर बनाकर जो ऊपर की तरफ जाती है, हम इस बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर एक बुलिश छोटा सा चैनल बना देते हैं और इस चैनल को मार्केट के पिछले बेरिश स्ट्रक्चर के साथ, बेरिश ट्रेंड के साथ अटैच कर देते हैं। जब दरमियान के अंदर एक छोटा सा बुलिश चैनल और पीछे एक पोल हमें मिल जाए, तो इन दोनों को मिलाने से ये हमारा बेरिश फ्लैग बन जाता है। बेरिश फ्लैग पैटर्न जब हमारे पास चार्ट में बनता है, ये दरमियान में बनता है और इसके अंदर जो छोटा सा बुलिश चैनल होता है उसमें तीन टचेज होते हैं, तीन बार मार्केट टकराती है, फिर इसको ब्रेक कर देती है। सो जब हमारे पास चार्ट के दरमियान में बेरिश फ्लैग देखने को मिल जाए, तो हम इस बुलिश चैनल को फॉलो करके बाय नहीं करेंगे, अपसाइड ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे कि मार्केट इस बेरिश चैनल को, इस सॉरी बेरिश फ्लैग को नीचे की तरफ ब्रेक करे, नीचे की तरफ तोड़े। और जल्द यही होता है कि अपसाइड जाता हुआ ये चैनल मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ तोड़ देती है। जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ती है, तोड़ी हुई ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद ये मार्केट लंबा नीचे की तरफ डाउन साइड जाना स्टार्ट हो जाती है। और यूं मार्केट अपना बेरिश ट्रेंड जो आरजी थोड़े से वक्त के लिए रोकती है, उसको कंटिन्यू कर देती है और मार्केट लंबा डाउन साइड नीचे की तरफ जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसकी एक दूसरी भी बहुत बड़ी वजह क्या होती है, जरा उसको भी समझें। देखें, जब भी मार्केट ट्रेंड तब्दील करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यानी अब एक शख्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, आप यूं समझें, जैसे कोई एक शख्स सामने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो शख्स तब तक बढ़ सकता है जब तक उसके अंदर हिम्मत है, जब तक उसके अंदर जो है वो उसे रोका नहीं जाता, कोई रुकावट उसे जो है वो रोकने नहीं आती, तक वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। या कोई ऐसी सिम्टम, कोई ऐसी इलामत नहीं आएगी या ऐसा कोई मौका नहीं आएगा जिससे पीछे हटने पर मजबूर करे। तो आगे रुकावट आ जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली हटेंगे। लेकिन अगर वो दरमियान में कहीं सुस्ताने लग जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाए, तो उसका ये मकसद हरगिज नहीं होता कि वो वापस पलट जाए। बिल्कुल इसी तरह मार्केट सेल में जा रही थी, तो बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी रुकावट के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दैट्स मीन ये ठीक नहीं है, ये ट्रैप है, ये ट्रेंड तब्दील नहीं हो रहा, ये मार्केट वापस रिवर्स नहीं हो रही, बल्कि उसकी आर्जी कुरेक्शन है। सो हमें इसको समझना चाहिए, वैसे भी ये बहुत ज्यादा समझना आसान है। ठीक है, अब हम इनको जो है वो चार्ट्स में भी समझते हैं कि चार्ट में ये कितने ज्यादा जो है वो इजी है, कैसे जो है वो इनको ढूंढा जाता है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट दें। अब हम जो है वो चार्ट में इनको ढूंढते हैं। हम इस चैनल में, चाहे वो बुलिश फ्लैग का है या बेरिश का है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बेरिश फ्लैग है तो वो चैनल के नीचे टूटने का वेट करेंगे और इसके टूटने पर सेल ट्रेड लेंगे। इसी तरह अगर बुलिश है तो उसमें ऊपर की तरफ टूटने का इंतजार करेंगे और बाय की ट्रेड लेंगे। ये चैनल साइज में छोटे होते हैं, इनमें छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं। अगर आप इनमें ट्रेड कर भी लें, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। दूसरा, अगर आप ट्रेड कर भी लें तो इनके दरमियान कोई ज्यादा फासला नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कोई खातिर खा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें रिस्क काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम जो है वो चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर जाकर डिस्कस करते हैं बेरिश और बुलिश फ्लैग को। जस्ट अ मिनट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेरिश को।
फिर हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं बुलिश को। बेरिश और बुलिश फ्लैग कैसे बनते हैं, अब जरा हम उनको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ये चार्ट सबके सामने ओपन हो गया है? चार्ट सबके सामने ओपन हो गया? अब हम यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो मैं बोल रहा था वो भी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर जो है वो कैसे होता है, जरा इसको समझें। बेरिश फ्लैग के अंदर क्या होता है, जरा ये समझें। सबसे पहले मार्केट सेल साइड जा रही थी, डाउन साइड जाती मार्केट अचानक से अप साइड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है एक छोटा सा बुलिश चैनल बनाकर। ये देखें ऐसे ही होता है, अप साइड जाना स्टार्ट करती है। बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इसी चीज में आ जाती है कि अब जो है वो मार्केट अप साइड जाएगी, बाय साइड जाएगी। बट नीचे ना तो सपोर्ट होती है, ना कोई मेजर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। सो ये मार्केट का अप साइड जो मूव होता है ये करेक्शन होती है, मार्केट जल्द इस मूव को खत्म करती है और उसी साइड जिस जाने वो पहले बढ़ रही थी उसी साइड बढ़ जाती है। दरमियान के अंदर ये जो करेक्शन होती है इसी को जो है वो बुलिश चैनल या बुलिश ट्रेंड समझा जाता है। और इसी बुलिश ट्रेंड के अंदर, इसी बुलिश चैनल के अंदर फंसकर बहुत सारे लोग नुकसान कर देते हैं। तो ये जस्ट मार्केट की करेक्शन, आर्जी इस्तेहकाम होता है। इसे हम बुलिश चैनल या बुलिश ट्रेंड का नाम नहीं देंगे और इसके अंदर हम लोग जो है वो नहीं फंसेंगे। अब हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर कि ये बनता कैसे है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे जस्ट। यहाँ पर हमें जो है एक बेरिश फ्लैग देखने को मिलेगा। अच्छा, आज आप सब लोगों को वीडियो भी मिली होगी, तो उसमें आप लोगों ने गोल्ड के एनालिसिस वगैरह भी देखे होंगे। होप सो सबने अच्छे से जो है वो उन्हें वॉच आउट किया होगा, सबने समझा भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ भी एक जो है वो बेरिश चैनल मैंने वहां बनाकर दिखाया था। और ये भी बताया था कि जल्द मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, कुछ इस तरीके का से हम लोगों ने यहाँ पर एक बेरिश चैनल भी बनाया था। ये ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग ऑब्जर्व किया करें। अब मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे एनालिसिस करूं, साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करवाए थे। आज आप लोगों के ग्रुप्स में कितने हेड एंड शोल्डर शेयर हुए हैं, कोई बता सकता है मुझे? लाइव चार्ट पर बने आज की क्लास में आज आपके ग्रुप्स में कितने हेड एंड शोल्डर शेयर हुए हैं? किसी को याद है, किसी ने देखे भी हैं? बाकी सब भी एक्टिव होकर देख लिया करें, देखेंगे तो समझ आएगी, देखेंगे तो समझ आएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक बेरिश ट्रेंड फ्लैग को, उसके बाद हम बुलिश को डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड है। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। डाउन साइड जाती हुई मार्केट दरमियान में पहुंचकर, डाउन साइड जाती हुई मार्केट दरमियान में पहुंचकर अचानक से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। छोटा छोटा जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर बनाकर, छोटे छोटे मूव देकर मार्केट अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देती है। मार्केट छोटा सा बुलिश स्ट्रक्चर बनाकर, छोटा सा बुलिश चैनल बनाकर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। ऊपर की तरफ जो है वो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। जब सेल में जाती मार्केट, जब दरमियान में अचानक विदाउट एनी मेजर सपोर्ट बाय में जाना स्टार्ट करती है, तो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, तब्दील हो गया। ये क्या होता है, यहाँ ना तो रिवर्सल पैटर्न है, ना तो कोई जो है वो सपोर्ट है जिसकी वजह से ट्रेंड तब्दील हो। सो वो इस बुलिश, ये जो मार्केट का बुलिश साइड मूव होता है, इस जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर एक बुलिश चैनल ड्रा करते हैं और इसमें बाय की ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हकीकत में ये ट्रैप होता है। मार्केट का ये बुलिश ट्रेंड नहीं होता, ये आरजी रुकावट होती है, आरजी करेक्शन होती है। मार्केट इस बुलिश छोटे से चैनल के अंदर एक तो स्विंग छोटे छोटे बनाती है, उसके बाद मार्केट जो है वो छोटे छोटे स्विंग्स बनाकर 3 से 4 मूव इस जो है वो चैनल के अंदर करती है। जैसे ही इसके अंदर जो है वो बायर्स प्रेशर बढ़ता है, मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, क्योंकि ट्रैप होता है। ये बुलिश चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है। जैसे ब्रेक होता है उसके बाद रीटेस्ट होता है, हम रीटेस्ट पे यहाँ पर सेल की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा इस टूटी ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है। ये देखें, स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा इस टूटी ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है। हम लोग जो है वो इस टूटी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेते हैं, टूटी ट्रेंड लाइन से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं
और उसके बाद नीचे की तरफ एक लंबा टीपी रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट एक लंबा बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है, लंबा बेरिश ट्रेंड में जाती है। सो हम एक लंबा टीपी रख सकते हैं। ये देखें, ये हमारा जी बेरिश फ्लैग, सेल में आती मार्केट का अचानक बाय में चले जाना और फिर इस छोटे से बुलिश चैनल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आना, ये है हमारा बेरिश फ्लैग। सबको इसकी समझ आई? सबको इसकी समझ आई बेरिश फ्लैग की? अब हम डिस्कस करेंगे बुलिश फ्लैग को, ठीक है? अब बारी आ जाती है इसके बाद बुलिश फ्लैग की, उसको भी डिस्कस करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। जस्ट अ मिनट। जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ये यहाँ से मार्केट अप साइड जा रही थी, ऊपर की तरफ अप साइड जाती हुई मार्केट, बाय की तरफ जाती हुई मार्केट अचानक वहां से नीचे की जाने डाउन साइड आना स्टार्ट हो गई। बाय में हरकत करती हुई मार्केट अचानक नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, डाउन साइड आना स्टार्ट हो गई। मार्केट ने अचानक से दरमियान में पहुंचकर एक बेरी स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर दिया और देखने में यही मिला कि अब मार्केट के अंदर जो बुलिश ट्रेंड है वो खत्म हो गया और मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड, सेल का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया। मार्केट सेल साइड डाउन साइड नीचे की जाने जाएगी। अब जो लोग इसको बेरिश स्ट्रक्चर या बेरिश ट्रेंड समझते हैं, वो इसके ऊपर एक बेरिश चैनल ऊपर और नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइंस ड्रा करके लगा लेते हैं और ये हमारे पास एक छोटा सा बेरिश चैनल बन जाता है। एक छोटा सा इस तरह से जो है वो बेरिश चैनल वजूद में आ जाता है। इन दोनों तरफ मार्केट के स्ट्रक्चर की वजह से दोनों तरफ हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइंस ड्रा होती हैं और ये हमारे पास एक जो है वो छोटा सा बेरिश चैनल बन जाता है। और पीछे मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है, बट दरमियान में अचानक मार्केट जो है वो डाउन साइड आना स्टार्ट होती है, तो ये समझा जाता है कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मार्केट सेल की जानिब जाना स्टार्ट हो गई। बट क्या होता है, ये एक आरजी रुकावट होती है, आरजी इस्तेकाम होता है, जो मार्केट बगैर किसी बड़ी रेजिस्टेंस के डाउन साइड आई होती है। ये किस्म का ट्रैप होता है। मार्केट थोड़ा ही मूव करती है एक छोटे से बेरिश चैनल के अंदर, 2 से 3 या 4 स्विंग जो है वो इस छोटे बेरिश चैनल के अंदर बनाने के बाद मार्केट जल्द इसको ब्रेक करती है। ब्रेक के बाद हम ब्रेकआउट पर या इसके रीटेस्ट पर, जो कि यहाँ नहीं हुआ, अगर रीटेस्ट होता तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड लेते। हम ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं रीटेस्ट हो, मैंने पहले मेंशन किया था। लेकिन अगर रीटेस्ट पर लेंगे तो हमारी जो है वो सेफ्टी बढ़ जाएगी। हम रीटेस्ट पर बाय की ट्रेड लेंगे, उसके बाद मार्केट बाय में अपना एक पूरा ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी और ये जो छोटा सा बेरिश ट्रैप जहां पर बना था, हम उससे बच जाते हैं और उसमें अपना नुकसान नहीं करते। ठीक है, तो मार्केट इसी तरह दरमियान के अंदर जो है वो अपना क्या करती है, करेक्शन वगैरह करती रहती है, आर्जी स्टे आते रहते हैं। बट हमने इससे अभी अवेयर रहना है, इससे जो है वो मोहतात रहना है और समझना है मार्केट की कंडीशन को। ये थे हमारे बुलिश और बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग जो बाय के ट्रेंड के दरमियान में बने, बेरिश फ्लैग जो सेल के ट्रेंड के दरमियान में बने। और जब ये बनते हैं तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू रहने का इशारा देते हैं बड़े वाले के। छोटे वाला जो ट्रेंड बनता है वो आरजी होता है, ये बड़े वाले ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का इशारा देते हैं। सो हम उस छोटे चैनल को देखकर तब्दील ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे कि किसी तरह बड़े वाला ट्रेंड कंटिन्यू हो और फिर हम उसमें ट्रेड करें। होप सो सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आज की असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं। आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने 2 बुलिश फ्लैग और 2 बेरिश फ्लैग ढूंढकर चेक करवानी है। आज के असाइनमेंट क्या है? आज के असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने 2 बुलिश फ्लैग और 2 बेरिश फ्लैग ढूंढकर चेक करवाने हैं। समझ आई सबको? असाइनमेंट में 2 बुलिश फ्लैग, 2 बेरिश फ्लैग सब लोगों ने ढूंढकर चेक करवाने हैं। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। इंशाल्लाह कल लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम जो है वो प्रॉपरली अगला सारा डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम आप H1 से बड़ा कोई भी यूज कर सकते हैं मोहसिन, H1 से बड़ा कोई भी यूज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा क्लास में। असाइनमेंट्स अच्छे से कीजिएगा, कल लास्ट क्लास है, उसे मत मिस कीजिएगा, सब ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सबने एक्टिव होकर आना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।